अगर मैं आपसे पूछूं, क्या आपका मंत्र सिर्फ शब्द है या वह ऊर्जा बन चुका है? क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि जब करते करते कुछ बदलने लगा हो पर आप समझ ना पाए हो कि वह क्या है? आज का विषय साधना का बाहरी ज्ञान नहीं, आज का विषय साधना का गुप्त विज्ञान है। क्योंकि बहुत लोग जाप करते हैं, बहुत लोग संख्या पूरी करते हैं, पर बहुत कम लोग पहचान पाते हैं कि उनका मंत्र जागा है या नहीं। और अगर आपने ये संकेत समझ लिए तो आपकी पूरी साधना बदल सकती है। जय श्री महाकाल, हर हर शिवाय। आप देख रहे हैं शिवाय सीक्रेट तत्व, जहां हम बात करते हैं साधना के उन रहस्यों की जो सामान्य चर्चा में नहीं आते। जो कुछ भी आज मैं आपको साझा कर रहा हूं वह अनुभव, परंपरा और साधना के सिद्धांतों पर आधारित है। इससे अंधविश्वास नहीं, आंतरिक प्रयोग की दृष्टि से समझिए। मंत्र सिद्धि क्या है? सबसे पहले एक भ्रम तोड़ देते हैं। मंत्र सिद्धि संख्या का खेल नहीं, 11,000, 21,000 या 1.25 लाख, ये केवल संरचना है, सिद्धि नहीं। अगर नियम नहीं, अगर शुद्धता नहीं, अगर भाव नहीं, तो लाखों जाप भी केवल ध्वनि है। पर यदि नियम है, अनुशासन है, आहार विहार संतुलन है और गुरु या परंपरा का सम्मान है, तो एक ही मंत्र जीवन बदल सकता है। जाप होठों से नहीं, चेतना से होता है। देखिए, मंत्र कई प्रकार के होते हैं, यानी कि कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो 11,000 या 21,000 का जाप करने पर ही सिद्ध हो जाते हैं, यानी कि शाबर मंत्र। लेकिन कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जिनका लाखों की संख्या में जाप करना पड़ता है, हवन करना पड़ता है, मार्जन करना पड़ता है, तर्पण करना पड़ता है, तब कहीं जाकर ही वह मंत्र सिद्ध होते हैं। लेकिन मंत्र सिद्ध होना संख्या पर डिपेंड नहीं करता। क्योंकि मान लीजिए अगर कोई मंत्र है जो सिर्फ 1.25 लाख जाप करने पर सिद्ध हो जाएगा और आप उसका 1.25 लाख जाप कर लेते हैं बिना किसी नियम के, तो वह मंत्र आपका कभी भी सिद्ध नहीं होगा, चाहे आप उसका 1.25 लाख की जगह पर 5 लाख का ही जाप क्यों ना कर ले। यानी कि मंत्र सिद्ध होना मंत्र की संख्या पर डिपेंड नहीं करता, यह डिपेंड करता है आपके भाव पर, आपके विश्वास पर, आपके नियमों पर। मंत्र सिद्ध करने के लिए बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ता है, बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। सही तरीका मंत्र सिद्ध होने का क्या होता है, इस चीज के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। लेकिन मंत्र सिद्ध होने के बाद भी मंत्र का प्रयोग किस तरीके से करना है, इस चीज के बारे में भी बहुत कम लोगों को जानकारी होती है। तो मंत्र सिद्ध होने के बाद मंत्र प्रयोग करने का सही तरीका क्या होता है, इस चीज की जानकारी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए अब बात करते हैं मंत्र सिद्धि के 7 रहस्यमय संकेतों की। सबसे पहला संकेत, वाक की शक्ति। सावधान रहिए इस संकेत से। जब जाप गहरा होता है तो वाणी में कंपन बदलता है। ध्यान अवस्था में कही गई बात सच होने लगती है। लेकिन ध्यान रहे, यह हर समय नहीं होता। यह तब होता है जब आप आसन पर हो, चेतना केंद्रित हो, भाव शुद्ध हो, तब निकला वचन शक्ति ग्रहण कर लेता है। इसीलिए जिसकी वाणी में मंत्र बैठ जाए उसे बोलने से पहले सोचना चाहिए। वाक सिद्धि का प्रकट होना, जिसके शब्द सच्चे होने लगे, समझो उसके भीतर शक्ति जाग रही है। ध्यान की अवस्था में कही गई बात सच होने लगती है, विशेषकर तब जब आप जाप कर रहे हो। अनजाने में निकले हुए वचन भी वास्तविकता बन जाते हैं। ये शक्ति है, लेकिन उपयोग सतर्कता से करना, क्योंकि वाणी वरदान भी है और जिम्मेदारी भी। जब आपका मंत्र सिद्ध हो जाता है तब आपको वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। यानी कि जो भी आप अपने मुख से बोलेंगे, जो भी वचन कहेंगे, वह सारे के सारे वचन आपके सत्य होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आप अपनी इच्छा से कुछ भी बोलते रहेंगे तो वह सारी चीजें सत्य हो जाएंगी। जब आप अपने आसन पर बैठकर मंत्र जाप करेंगे, ध्यान करेंगे, या जब आप अपने देवी देवताओं का आह्वान करेंगे और उस वक्त अगर आप किसी से बात कर रहे हैं या कोई ऐसी बात जो बार बार आपके सामने आ रही है, और अगर आप उस चीज को अपने मुख से बोल देते हैं और वह चीज सत्य हो जाती है, अगर ऐसा आपके साथ होने लगे तो समझ लेना आपका मंत्र सिद्ध हो चुका है, जिसके कारण आपको वाक सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे संकेत की, जो है भाव का गहरा जुड़ना। जब मंत्र जागने लगता है तो सबसे पहले आपका हृदय बदलता है। देवी देवता केवल पूजा की मूर्ति नहीं रहते, वे अनुभव बन जाते हैं। आप पाएंगे अचानक भक्ति में आंसू आना, ध्यान में उनकी उपस्थिति का अनुभव, स्वप्न में संकेत, मन के प्रश्नों का भीतर से उत्तर। धीरे धीरे आपको लगेगा कोई भीतर मार्गदर्शन कर रहा है। यह कल्पना नहीं, यह भाव का जागरण है। जब मंत्र ऊर्जा बनता है तो देवता दूर नहीं रहते। जब आप मंत्र सिद्धि के लिए लगातार मंत्र का जाप करते रहते हैं, साधनाएं करते रहते हैं, तो जिस देवी या देवता का वह मंत्र होता है, उस देवी देवता से आपका भाव जुड़ना शुरू हो जाता है। और भक्ति में भाव बहुत ज्यादा मायने रखता है।
बिना भाव के ना तो आप अपने देवी देवताओं की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, ना ही किसी मंत्र की सिद्धि। तो जब आपका मंत्र सिद्ध होना शुरू हो जाता है, यानी कि जब आपका मंत्र जागृत होना शुरू हो जाता है, तब उस देवी या देवता के प्रति आपका भाव जुड़ जाता है। उस देवी या देवता के आपको सपने के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। साथ में आपके मन में उठ रहे सवालों के जवाब आपको सपने के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से मिलने शुरू हो जाते हैं। हो सकता है शुरुआत में आपको सारी जानकारी पता ना चले, लेकिन धीरे धीरे आपको आपके देवी देवता हर बारीक से बारीक जानकारी बताना शुरू कर देते हैं। यह भाव ही दया है, यह भाव ही करुणा है। यह संकेत है कि मंत्र अब केवल शब्द नहीं, ऊर्जा बन चुका है। एक ऐसी ऊर्जा जो आपका हृदय परिवर्तन करने के साथ साथ आपको आपके देवी देवताओं से कनेक्ट करती है। तीसरा संकेत, पूर्वाभास। अचानक आपको लगने लगे कुछ होने वाला है, कोई घटना घटित होने वाली है, किसी व्यक्ति के बारे में संकेत, और बाद में वही चीज हो जाए, तो इसे हल्के में मत लीजिए। यह मन नहीं, यह सूक्ष्म चेतना है। लेकिन भ्रम और इंट्यूशन में अंतर सीखना जरूरी है। कोई घटना होने से पहले मन में संकेत आना, अच्छा या बुरा होने का आभास, मन अचानक चेतावनी देने लगे। विचारों के माध्यम से पता चल जाता है जब कोई भी घटना होने वाली होगी, अच्छी या बुरी, उसके बारे में आपको पहले ही पता चलना शुरू हो जाएगा। आपको उन चीज़ों के बारे में आभास होना शुरू हो जाएगा कि कुछ घटित होने वाला है। और अगर ऐसा आपके साथ बार बार होता रहता है, अच्छे बुरे का संकेत आपको बार बार मिलता रहता है, तो यह आपके मंत्र सिद्ध होने का ही संकेत होता है। यह मन नहीं बोल रहा, यह आपकी साधना बोल रही है। चौथा संकेत, स्वप्न मार्गदर्शन। सपने केवल मन के चित्र नहीं होते, साधना के बाद आने वाले कुछ स्वप्न संकेत होते हैं। आप देख सकते हैं मंदिर, नदी, अग्नि, गुरु, आशीर्वाद या कोई प्रतीक। ध्यान दीजिए, देवता जागृत अवस्था में कम, स्वप्न में अधिक बोलते हैं। सपने साधना की भाषा है। देवता सपने में वही दिखाते हैं जिसे जागते हुए समझना मुश्किल होता है। जब कोई भी सवाल आप अपने देवी देवताओं से करते हैं या किसी भी चीज को जानने के लिए जब आपके अंदर इच्छा जागती है, तो उस चीज से जुड़ी हुई चीजें आपको सपने के माध्यम से मिलनी शुरू हो जाती है। काफी बार ऐसा होता है कि जो चीज आपको सपने के माध्यम से दिखाई देती है वह आपको साफ साफ ही दिखाई देती है, जिनके अर्थ आपको बड़ी ही आसानी से समझ में आ जाते हैं। लेकिन काफी बार ऐसा भी होता है जो चीज आपको दिखेगी सपने के माध्यम से वह एक पहेली की तरह होगी, जिनके अर्थ आपको स्वयं समझने पड़ेंगे, या फिर उन सपनों के अर्थ समझने के लिए आप अपने गुरु महाराज से भी पूछ सकते हैं। यहाँ तक कि किसी व्यक्ति की पुच्छा भी आप सपनों के माध्यम से देवी देवताओं से प्राप्त कर सकते हैं। पांचवा संकेत होता है प्रयोग सिद्धि। यदि आप किसी विशेष उद्देश्य से मंत्र जाप कर रहे हैं और जब आप प्रयोग करते हैं तो तुरंत असर दिखता है, तो यह मंत्र सिद्धि का संकेत होता है। लेकिन यह सबसे बड़ी चेतावनी है शक्ति का दुरुपयोग। मंत्र शक्ति सेवा के लिए है, अहंकार के लिए नहीं। झाड़ा, दर्द, नाड़ी ऊर्जाकारी है। मंत्र पढ़ते ही असर शुरू हो जाना, अगर तुरंत लाभ दिखे तो मंत्र सिद्ध, अगर असर ना दिखे तो अभ्यास बाकी। शक्ति को परखना भी साधना का हिस्सा है। अब मान लीजिए आप कोई झाड़ा लगाने का मंत्र सिद्ध कर रहे हैं और काफी लंबे समय से आप उसका जाप करते हुए आ रहे हैं, तो वह मंत्र आपका सिद्ध हुआ है या नहीं, उसकी पहचान के लिए आपको उस मंत्र का प्रयोग करके देखना पड़ेगा। मान लीजिए आप दर्द का झाड़ा लगाने का मंत्र सिद्ध कर रहे हैं, तो आपको उस मंत्र का उच्चारण करते हुए किसी व्यक्ति को झाड़ा लगाना है। अगर उस मंत्र से झाड़ा लगाने के तुरंत बाद उस व्यक्ति को आराम हो जाता है और उस व्यक्ति का दर्द पूरे तरीके से खत्म हो जाता है, तो समझ लेना आपका मंत्र पूर्ण रूप से जागृत हो चुका है, यानी कि सिद्ध हो चुका है। लेकिन अगर झाड़ा लगाने के बाद भी उस व्यक्ति को आराम नहीं होता, तो समझ लेना आपका वह मंत्र सिद्ध नहीं हुआ है। अभी आपको उस मंत्र की और भी साधना करने की जरूरत है। छठा संकेत, अड़चनों का हटना। वर्षों से रुका काम धीरे धीरे बनना शुरू हो जाए, संयोग बनने लगे, रास्ते खुलने लगे, तो समझिए ऊर्जा काम कर रही है। लेकिन याद रखिए, मंत्र प्रयास का विकल्प नहीं है। मंत्र दरवाजा खोलता है, चलना आपको ही पड़ता है। मनोकामना पूर्ण होना, वह काम जो वर्षों से रुका हो, अचानक बनना या अड़चने अपने आप हट जाना, यह भक्त के प्रयास का नहीं, यह मंत्र जागृति का प्रभाव होता है। मान लीजिए आप किसी अपनी मनोकामना को पूरी करने के लिए मंत्र को सिद्ध कर रहे हैं, उसकी साधना करते आ रहे हैं, और वह काम ऐसा भी हो सकता है कि जो काफी बार कोशिश करने के बाद भी ना बना हो। लेकिन जब आपका मंत्र सिद्ध होने लगता है, तो जो वह कार्य है जो आपका काफी लंबे समय से रुका हुआ था, या जो भी आपकी मनोकामना थी,
वह धीरे धीरे पूरी होनी शुरू हो जाती है। और जब आपकी वह मनोकामना पूरी हो जाती है, यानी कि आपका वह कार्य बन जाता है, तो समझ लेना वह मंत्र आपका सिद्ध हो चुका है और अब आप उस मंत्र का प्रयोग और भी अन्य कार्य को पूरा करवाने के लिए कर सकते हैं। 7वां संकेत, व्यक्ति को देखकर समझ आना। कुछ साधकों को अनुभव होते हैं, सामने वाले की पीड़ा महसूस होना, उनकी स्थिति का अंदाजा, ऊर्जा का कंपन। लेकिन यहाँ सावधानी, हर अनुभव मंत्र सिद्धि नहीं होता। कभी कभी अवचेतन मन, भावनात्मक तीव्रता, कल्पना भी ऐसा अनुभव दे सकती है। इसीलिए स्थिरता, गुरु मार्गदर्शन, संयम बहुत आवश्यक है। व्यक्ति को देखकर जान लेना, सामने वाले का स्वभाव, उसकी समस्या, उस पर नकारात्मक ऊर्जा, उसकी पूजा, उसके घर की स्थिति, सब कुछ अपने आप समझ में आना, यह साधारण बात नहीं, यह शक्ति का चरम संकेत है। जब आपका मंत्र सिद्ध होने वाला होता है या सिद्ध हो चुका होता है, तो जब भी आपके सामने कोई व्यक्ति आएगा तो उस व्यक्ति से जुड़ी हुई बातें आपको अपने आप ही पता चलनी शुरू हो जाएंगी। यानी कि उस व्यक्ति के साथ क्या हुआ है, वह आपके पास क्यों आया है, उसके साथ सकारात्मक शक्तियां हैं या नकारात्मक शक्तियां हैं, वह किन किन देवी देवताओं की पूजा करता है, उसके घर में क्या क्या समस्याएं हैं, उसके ऊपर किसी ने तंत्र करवा रखा है या नहीं। यानी कि सामने वाले व्यक्ति के बारे में बारीक से बारीक चीजें अपने आप ही आपके विचारों में आनी शुरू हो जाएंगी और यह मंत्र सिद्धि का एक बहुत बड़ा संकेत होता है। अगर यह चीज आपके साथ हो रही है, आपको बिना किसी कारण के ही सामने वाले के बारे में जानकारी पता चल जाती है, तो समझ लेना 101% आपका मंत्र सिद्ध हो चुका है। जब आंखें बंद हो और फिर भी सच्चाई दिखाई दे, तो समझो मंत्र ने आपकी आत्मा को छू लिया है। ये कुछ संकेत है जो मैंने आपको बताए। आपको इनमें से किस संकेत के अनुभव हुए हैं, कमेंट में जरूर बताएं। इसके अलावा और गहरा व रहस्यमयी ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुड़े रहिए। तो भक्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि जो जानकारी मैंने आपको दी है, यह जानकारी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि यह जानकारी सभी लोगों को प्राप्त हो सके। और साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि मैं जो भी जानकारी आपके लिए लेकर आऊँ वह जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल भक्तों, हर हर शिवाय।